minutes. Type of CPU organization. So the first type of CPU organization is single accumulator organization. In single accumulator organization, what we have is, let's say we have memory here, memory, and we have accumulator here, we have ALU here. Okay, now ALU will give data to accumulator and accumulator will give data to ALU. Memory will take data from the bus and give data to the bus, and let's say this ALU is also connected to my bus. This is my structure. Now this memory will have data, and from this memory the data will go into, let's say, ALU, and accumulator will also give data to ALU. And since accumulator is available, so one operand can be remain in accumulator. इसके अंदर एक accumulator के अंदर रह सकता है ऑपरेंड, और दूसरा ऑपरेंड हम मेमोरी से उठा सकते हैं. तो यहाँ पे इसीलिए ये क्या है, सिंगल एक्यूमुलेटर ऑर्गेनाइजेशन. यहाँ पे वन एड्रेस इंस्ट्रक्शंस यूज होती हैं, वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन. Okay, one address instructions are used in single accumulator organization, and we may have other registers also, like program counter. I can have instruction register. Instruction register वो रजिस्टर होता है जो हमारी इंस्ट्रक्शन को फेच करता है, डिकोड करता है एंड फिर उसको एग्जीक्यूट करता है. सो देयर इज अ साइकिल ऑफ फेचिंग एन इंस्ट्रक्शन, डिकोडिंग एन इंस्ट्रक्शन. फेचिंग मतलब ये इंस्ट्रक्शन जो होगी, लेट्स से ऐड R1 मैंने लिखा हुआ है, ये इंस्ट्रक्शन कहीं रैम के अंदर ही तो स्टोर होगी, ये हमारी रैम के अंदर स्टोर होगी. तो पहले इस इंस्ट्रक्शन को फेच करेगा, फिर डिकोड करेगा. डिकोड मतलब समझेगा कि वो इंस्ट्रक्शन क्या है, वो ऐड है, सब्ट्रैक्ट है, मल्टीप्लाई है, एंड देन समझने के बाद उसको एग्जीक्यूट करेगा. सो ये एक साइकिल होती है, इसको मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा. ये हमारे कंप्यूटर आर्किटेक्चर के कोर्स में है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जनरली किस तरह की इंस्ट्रक्शन होती है, मोड, ऑपरेंड एंड this will be opcode and operand. So this is the type of the instruction, which is one address instruction. Okay, so let's say example, add x. So add x means nothing but accumulator के अंदर x plus accumulator. एक्यूमुलेटर में एक वैल्यू होगी यहाँ पे जो पहले आ चुकी होगी, और x हमारा मेमोरी से आया होगा. उन दोनों का जो सम होगा वो एक्यूमुलेटर में ही स्टोर हो जाएगा. ठीक है, सो इट इम्प्लाइज एड वैल्यू ऑफ x और वैल्यू एट address of x with accumulator. एंड ये वैल्यू ऑफ x या वैल्यू एट एड्रेस ऑफ x ये कौन आइडेंटिफाई करेगा, वो आइडेंटिफाई करेगा मोड. इट इज डिपेंडिंग अपॉन मोड. ओके, एंड मोड वी विल स्टडी टुमारो. एंड देयर कैन बी सच इंस्ट्रक्शंस ऑल्सो, जैसे ये हमारे पास इंस्ट्रक्शन है ये वाली, या फिर ऐसी भी हो सकती है कि ऐड एंड ब्रैकेट के अंदर x. तो ये क्या है, वैल्यू एट x, और ये है वैल्यू एट एड्रेस ऑफ x ऑफ x. जैसे लेट से इसको ऐसे समझो, लेट से हमारे पास ये रैम है, हमने लिखा ऐड 200. तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि 200 पे जाओ, वहाँ पे आपको एक और एड्रेस मिलेगा, एंड देन उस एड्रेस पे जाओ और आपको वहाँ पे फिर वैल्यू मिलेगी. तो दिस इज आवर वैल्यू एंड this address was given in the instruction and this is the address we got at this address. तो एक्चुअली ये एड्रेस एक वो एड्रेस है जो एड्रेस ऑफ एड्रेस है. देखो कंफ्यूजन नहीं होना है,
हमारे पास में लेट्स से इंटीजर a इज इक्वल टू 10 है, तो a का एड्रेस अगर मैं स्टोर करूंगा एस्ट्रिक्स ptr इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ a, तो एक्चुअली में ये कुछ ऐसे होगा, हमारे रैम में कुछ ऐसे होगा, ये a है, यहाँ पे 10 स्टोर है और इसका एड्रेस लेट से 200 है, और एक एस्ट्रिक्स ptr है, ये ptr है और यहाँ पे इसका एड्रेस लेट से 300 है और इसके अंदर 200 स्टोर है। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा ऐड लेट से 300, मैंने ये बोल दिया, तो मैंने डायरेक्टली ये एड्रेस नहीं दिया 200, मैंने ये 300 एड्रेस दिया। उस एड्रेस पे जाओ तो मुझे 200 मिला और उस 200 पे जाऊंगा तो वैल्यू मिलेगी, एंड हु विल टेल मी, द मोड विल टेल मी दैट व्हाट इज दिस, whether it is address of address or it is address or it is value. And here is a term which I will also introduce next, which is called effective address. वो मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में भी बताऊंगा effective address. तो effective address क्या होता है? Effective address is the address at which we will find the value. Okay. अब लेट से अगर मैंने यहाँ पे ये 300 लिखा है तो 300 पे तो मुझे वैल्यू नहीं मिल रही है, इस पे तो हमें एक एड्रेस मिल रहा है, तो 300 इज नॉट इफेक्टिव एड्रेस इन दिस केस। व्हाट इज इफेक्टिव एड्रेस इन दिस केस? इफेक्टिव एड्रेस इज नथिंग बट 200, बिकॉज मैं इस 300 पे जाऊंगा और मुझे 300 पे एक एड्रेस मिलेगा 200 और उस 200 पे जाऊंगा तब वैल्यू मिल रही है, तो एक्चुअली 200 पे वैल्यू मिली, सो इफेक्टिव एड्रेस इज नथिंग बट 200 in this case. I will come to it again. Okay, so this is my single accumulator organization. Okay, and why we want to use single instruction organization, why we don't use 2 instruction or 3 instruction? So because we want to reduce the number of operands to effectively reduce the size of instruction, क्योंकि साइज ऑफ इंस्ट्रक्शन कम हो जाता है उससे। अगर हम नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन, अगर हम इंस्ट्रक्शन के अंदर नंबर ऑफ ऑपरेंड कम यूज करेंगे तो हमारा इंस्ट्रक्शन का साइज कम हो जाता है। ये मैंने आपको अभी एग्जांपल देके समझाया था कि एक 3 इंस्ट्रक्शन के अंदर एड्रेस आ रहा था हमारा 14 बिट्स का टोटल इंस्ट्रक्शन साइज, 2 एड्रेस में 10 बिट्स का आ रहा था और 1 एड्रेस में वो 6 बिट्स का हो जा रहा था हमारा इंस्ट्रक्शन का साइज। तो हमारी इंस्ट्रक्शन के साइज को कम करने के लिए हमने नंबर ऑफ ऑपरेंड्स कम यूज किए। सो इफेक्टिवली रिड्यूस द साइज ऑफ इंस्ट्रक्शन which will allow less hardware and less costly. अब जितना कम हार्डवेयर होगा उतना कम कॉस्टली होगा, और जितना साइज कम होगा उतने ही हमें डिकोडर कम चाहिए होंगे या कम साइज का चाहिए होगा डिकोडर, और इसीलिए हमारा हार्डवेयर कम चाहिए होगा, इसीलिए हम उसको लेस साइज का बनाने की कोशिश करते हैं। सो दिस इज माय फर्स्ट टाइप ऑफ organization. So there are total 3 types of organization. I will cover all 3. The second type is general register organization, and this is the organization which most computers used. Most computers used nowadays. This is the type of organization. Okay. So what we have here is, in general register we have 2 or more general purpose registers available. Okay, देखो जो प्रोग्राम काउंटर है या फिर एक्यूमुलेटर है या फिर इंस्ट्रक्शन सेट, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है, वो सारे रजिस्टर जनरल पर्पस नहीं है, वो स्पेशल रजिस्टर्स हैं। लेकिन जनरल पर्पस रजिस्टर्स वो होते हैं जिनको हम कभी भी चेंज करके वैल्यूज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो हम अगर हमारे पास कंप्यूटर में 2 और मोर जनरल पर्पस रजिस्टर्स होंगे तो हम जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करते हैं। हमारे कंप्यूटर में जनरली 8 रजिस्टर्स या 16 रजिस्टर्स होते हैं,
अगर 8 रजिस्टर होंगे कंप्यूटर का पैसा कम लगेगा, 16 रजिस्टर होंगे तो फास्ट हो जाएगा लेकिन पैसा ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इसीलिए कभी कभी आपने देखा होगा कि हमारे पास i3 कंप्यूटर है, वो लेट से 30,000 का 35,000 का मिल रहा है, i5 जो है वो 50,000 का है या 60,000 का है, i7 80,000 का है। और i7 में भी बहुत सारे तरीके के होते हैं, 8 बिट और 16 बिट 32 बिट। 8 बिट तो अब आते ही नहीं है, 32 बिट 64 बिट है ना। वो 64 बिट क्या है, वो रजिस्टर का साइज है या हमारे एड्रेस का साइज है। तो वी हैव 2 और मोर जनरल पर्पज रजिस्टर अवेलेबल। व्हाई वी यूज दिस? बिकॉज फास्टर देन सिंगल एक्यूमुलेटर ऑर्गेनाइजेशन। ये जो हमने ऊपर अभी ऑर्गेनाइजेशन पढ़ी है उससे फास्ट होता है। हार्डवेयर इज कॉम्प्लेक्स। ऑब्वियसली अगर हमारे पास नंबर ऑफ ऑपरेंड्स बढ़ जाएंगे तो हार्डवेयर ज़्यादा चाहिए होगा, इसीलिए उसका पैसा बढ़ जा रहा है। और हार्डवेयर अगर ज़्यादा चाहिए होगा तो वो कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। तो हार्डवेयर इज कॉम्प्लेक्स एंड कॉस्टली। मोस्ट वाइडली यूज्ड ऑर्गेनाइजेशन, दिस इज मोस्ट वाइडली यूज्ड। सो इसको जरा समझो, होता क्या है, हमारे पास ALU के इंटरेक्शन के लिए सिर्फ एक्यूमुलेटर नहीं होता है, हमारे पास बहुत सारे रजिस्टर्स हो सकते हैं। वी कैन हैव मल्टीपल रजिस्टर्स, लेट्स से R1 R2 R3 R4 एंड देयर विल बी अ बस by which they can transfer the data from one register to ALU. Okay, so it will have instructions like, let's say instruction like add R1 R2, ये वाली इंस्ट्रक्शन भी हो सकती है। और इसके अंदर 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन भी हो सकती है। ठीक है, इस 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन का मतलब है R3 के अंदर R1 प्लस R2, हमने इन दोनों का सम किया और इसके अंदर डाल दिया। सो इसको कई बार यूज़ करते हैं शॉर्टकट, इसको शॉर्ट हैंड में कन्वर्ट कर देते हैं। कुछ लोगों ने इसको इंस्ट्रक्शन को छोटा करने की कोशिश की है बाय यूजिंग 2 रजिस्टर्स ओनली, जस्ट बिफोर आई हैव टोल्ड यू लाइक दिस। So instead of using third register, what they have tried to do is they have used 2 registers. उन्होंने इन दोनों का रिजल्ट R3 में न डाल के इन दोनों का रिजल्ट इसी में ही डाल दिया है। ठीक है, तो हमारे पास एक रजिस्टर कम यूज हुआ जिसको हम आगे कहीं और यूज कर सकते हैं और इंस्ट्रक्शन का साइज भी कम हो गया। सो इट कैन बी दिस कैन बी improved by storing result in same register like this. Okay, and here R1 R2 can be X Y. What is this X and Y? What are these? Memory addresses. And on what it depends? Depending upon modes. Okay, this can be not just registers but memory addresses also. और इसमें इंस्ट्रक्शन का साइज क्या हो गया? लार्ज हो गया। सो इंस्ट्रक्शन साइज इज लार्ज and here 2 or 3 address instructions are used. सिंगल एक्यूमुलेटर ऑर्गेनाइजेशन में केवल 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन यूज हुए थे, यहाँ पे 2 और 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शंस यूज हो सकते हैं। ठीक है, एंड द थर्ड वन इज जो हमने लास्ट में पढ़ा था, 0 एड्रेस इंस्ट्रक्शन, दैट इज स्टैक ऑर्गेनाइजेशन। सो स्टैक ऑर्गेनाइजेशन में हमारे पास डेटा कहाँ होगा? वो स्टैक पे होगा और हम उसी पे ही मैनिपुलेशन करेंगे। जैसे डेटा, जो कि डेटा क्या है? हमारा ऑपरेंड्स, जिसके ऊपर हमें ऑपरेशंस करने हैं। सो डेटा इज टू बी
taken from the top of the stack only. स्टैक के टॉप पे से ही लेंगे हम डेटा को और वहीं पे उनका रिजल्ट भी स्टोर करेंगे, जिसका मैंने आपको एग्जांपल क्या दिया था कि लेट से हमने वन इंस्ट्रक्शन यूज़ किया, वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन यूज़ किया और डेटा को पुश कर दिया. सो दिस इज वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन पुश, and after that we have used add, and this is zero address instruction. This is zero address. So what happens after push x, इसको करने के बाद ये हुआ. फिर जब हमने push y किया तो ये कैसे कन्वर्ट हो गया, हमारे पास x के ऊपर y भी आ गया. और जब हमने add को कॉल किया तो ये क्या बन गया हमारे पास, x प्लस y. इस तरह से हमारे पास रिजल्ट आ गया और वो हमारे पास स्टैक के टॉप पे ही स्टोर होगा. तो इसका मतलब क्या हुआ, रिजल्ट विल ऑल्सो बी स्टोर्ड ऑन स्टैक. These are the three types of organizations we use generally in our computer architecture. Okay.